चलिए जी, गुड मॉर्निंग। फंडामेंटल का हमारा चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। जिस लेवल के आज क्वेश्चंस करेंगे पेपर में इस लेवल से भी कम के आते हैं, पर फिर भी हमने अपनी तैयारी बड़ी अच्छी करनी है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आगे कर लो आप चेयर। क्वेश्चन नंबर 48, विनोद, आशीष, मुकेश आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर कैपिटल 5 लाख, 3 लाख। ये नया पॉइंट आ गया जी, अभी तक आया नहीं था पिछले 2 दिन से। देयर कैपिटल डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? ये लॉस वाली कैपिटल है, नेगेटिव कैपिटल है। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। उसके बाद पार्टनरशिप प्रोवाइड क्या कह रही है? पार्टनरशिप डीड डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना, दे देंगे जी। सैलरी 10,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे पूरे साल की सैलरी क्या बनती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। पिछले बार ना जब ये करवाया था तो बच्चों ने ना इसके साथ मान लिया था, ये इसके साथ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% सिर्फ इतना ही है। उसके बाद मुकेश इंट्रोड्यूस 3,20,000 कैपिटल ऑन 15 दिसंबर, ये फोर्थ पॉइंट के साथ है। ये सर्कल वाली जो लाइन है ये फोर्थ पॉइंट के साथ है। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ मुकेश की बात पे आ जाओ। मुकेश देखना कौन से नंबर वाला पार्टनर है? मुकेश है थर्ड नंबर वाला। थर्ड नंबर वाले पार्टनर की कैपिटल बिजनेस में कितनी है? 2 लाख डेबिट की, मतलब माइनस की कैपिटल चल रही है। उसने उस माइनस कैपिटल की भरपाई करने के लिए, पूरा करने के लिए 3,20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाई। तो अब जाके उसकी कैपिटल हो चुकी है 1,20,000 पॉजिटिव। पहले वो चल रहा था -320 के हिसाब से, सॉरी -2 लाख के हिसाब से। पहले वो -2 लाख चल रहा था। ये देखो, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है माइनस की कैपिटल। उसने 3,20,000 रुपया बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो -2 लाख में 320 प्लस का अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर क्या बच जाएगा? 120 प्लस का। तो जो मुकेश को इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी ब्याज मिलेगा, वो 120 के ऊपर मिलेगा, 320 के ऊपर नहीं। ये पॉइंट समझ में आया आपको? सिर्फ इसीलिए ये वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया था, ताकि ये वाला पॉइंट आपको समझा सकूं। 2 लाख माइनस में चल रहा था, उसने 320 बिजनेस में और डाला, तो उसके पास अब 120 प्लस का हो चुका है। कब हुआ है 120 प्लस का? 15 दिसंबर को। तो 120 के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा वो 15 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक, जो बनते हैं 3.5 महीने। उसके बाद विनोद विड्रो 40,000 ऑन 30 जून। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें डेट गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए? गिवन तो है सर 30 जून, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा। आशीष विड्रो ऑन 1 सितंबर, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है 3.5 लाख रुपए। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन का कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगले वाले क्वेश्चंस का नहीं करेंगे। पेपर में अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आया तो P&L एप्रोप्रिएशन आएगा। अगर पार्टनर्स कैपिटल भी आया तो 6 नंबर का आएगा। और हमेशा बच्चा कहता है यार P&L एप्रोप्रिएशन तो बना ही रहे हैं, और वो तलवार चल जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई वाली। तो बच्चा हमेशा कहता है कि अगर P&L एप्रोप्रिएशन आ रहा है तो साथ पार्टनर्स कैपिटल आ ही जाए 6 नंबर का, क्योंकि आधी चीजें तो सेम ही होती है। चलो जी, नंबर बनेगा ये आपका 48। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखते हैं इसको नेट प्रॉफिट। बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो ये मेरे पास प्रॉफिट आने वाला है, कितना था 48 क्वेश्चन का? 3,50,000। अब बताएंगे हम क्वेश्चन करने की टेक्निक। अपनी मर्जी से नहीं कुछ करना, जैसे जैसे पॉइंट्स हैं वैसे वैसे कवर करो, ताकि क्वेश्चन में कुछ रह ना जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक काम करते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी साथ साथ ही बनाओ, क्या बार बार क्वेश्चन देखेंगे। मेरा हमेशा मानना होता है कि अगर जो भी चीजें बना रहे हो ना इकट्ठी बनाओ, ताकि मैं क्वेश्चन एक ही बार रीड करूं। मैं अपने हर क्वेश्चन के 1-1.5 मिनट कैसे बचा सकता हूं, मुझे यहां पे जानना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स के नेम बता दो यार एक बार। विनोद, विनोद और उसके बाद आशीष, मुकेश। सर क्या पेपर में VKM VAM लिख सकते हैं ना? पेपर में नहीं लिख के आना, पेपर में पूरा नाम लिख के आना। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहली लाइन में गिवन था हमारे पास कैपिटल, है ना। ये देखो कैपिटल गिवन है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख माइनस की, तो पहले कैपिटल में लिख दो। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। विनोद की कैपिटल थी 5 लाख रुपए की, 3 लाख और इसकी 2 लाख माइनस की है, 2 लाख डेबिट की, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है डेबिट, तो इसके वाले की 2 लाख मैं यहाँ पे लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। बस आप समझ लो, मेनली मैंने एक तो इसी के लिए ये वाला क्वेश्चन चूज किया था ताकि माइनस वाला भी आपको बता सकूं और इंटरेस्ट वाला। अब इसके बाद पॉइंट में क्या है, इसके बाद पॉइंट में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले मिलेगा विनोद को 10% है, 5 लाख का 10% हो गया 50,000। आप बुक देख लेना वहां पे या तो यहां से उठा लो। तो विनोद की है 50,000, उसके बाद है 3 लाख, 3 लाख आशीष की थी, आशीष की 3 लाख के ऊपर 30,000। सबसे डिफरेंट पॉइंट अब करने वाले हैं जो है मुकेश की। मुकेश की कैपिटल 2 लाख माइनस से 120 प्लस में आए हैं हम, तो इधर देखो 120 के ऊपर 120 के ऊपर 10% इंटू 3.5 अपॉन 12, क्योंकि दिसंबर से मिलेगा तो ये बन गया 12,000 इंटू 3.5 अपॉन 12, तो 3500 आ जाएगा, 3500, 3500 टोटल बन गया 50 और 80, 83,500। देखो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया। ओके तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है, तो मैंने क्या कहा था हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में इसके रिवर्स वाली साइड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई की तलवार चला दो, यही वाला यहाँ पे भर दो, बार बार टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बाय IUC 50,000, 30,000, 50,000, 30,000 और 3500। अब जो ये बंदा पैसे लेके आया पॉइंट नंबर 2, चलो पॉइंट वाइज करते हैं कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 1 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पॉइंट नंबर 2 किसके बारे में है, सैलरी किसको मिल रही है, विनोद को 10,000 पर मंथ है, साल की कितनी बनी फिर 120, तो सैलरी लिख दो पार्टनर्स को। पहले देखो पार्टनर्स को देने के लिए सैलरी है पड़ी, जी हाँ 3.5 लाख है अभी हमारे पास टोटल, बिजनेस के पास 3.5 है अभी, तो भाई सिर्फ 83,000 ही बांटा है, तो सैलरी बांट दो, टू सैलरी टू विनोद, टू सैलरी टू विनोद। मंथली लिखनी है कि एनुअली लिखनी है, सैलरी लिखनी है एनुअल, और इसको बाय वाली साइड पे कर दो, बाय सैलरी 1,20,000। हाँ जी सुष्मित आ रहा है समझ, पक्की बात है। अगला पॉइंट बोलो फिर। पॉइंट नंबर 2 हो गए, पॉइंट नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय वाली साइड आएगा पहले P&L एप्रोप्रिएशन के, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है इनकम। चलो जी जल्दी भरते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखें जी किस किस का है, एक है विनोद का, एक है आशीष का। तो विनोद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा 40,000 उसने विड्रॉ किए, 40,000 विड्रॉ किए 30 जून, तो पहले तो 30 जून से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ हो गए, है ना। तो 40,000 का 12%, 12 चौक 48, 4800, 4800 का 9, ये बनेगा 3600, 3600। बाकी मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है, मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ, जल्दी कर लेता हूँ, आप करके देख लो। विनोद के बाद दूसरी ड्रॉइंग की है आशीष ने, आशीष ने पैसा विड्रॉ किया 50,000 1 सितंबर को। मैंने आपको ना 3 दिन पहले साल का मिड सिखाया था, साल का मिड क्या होता है, कौन सा सितंबर, 30 सितंबर। और यहाँ पे पैसा कब निकाला है, तो यानी कि 7 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। 50,000 का 12% होता है 6,000, 6,000 का 7/12 करेंगे, ये होना चाहिए 3500। देखो जी आशीष का 3500 आता है, आ रहा है ना, चलो ठीक है जी 3500 आ गया, टोटल हो गया 35, 35, 70, 7100।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा हम किससे ले रहे हैं, पार्टनर से, तो उनके अकाउंट में से निकाल लो, मतलब कि अब डेबिट वाली साइड। देखो देखा जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहे हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हाँ हाँ इधर अकेली ड्रॉइंग्स भी लिखेंगे। तो ये आ गया 3600, ये आ गया 3500। जैसे यहाँ पे हमने ओपनिंग कैपिटल लिखी थी, तो यहाँ पे जो कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल विड्रॉ करना, तो वो यहाँ भी लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में ड्रॉइंग्स। पहले ने ड्राइंग की थी 40,000, दूसरे ने की थी 50,000। ठीक है जी। इसलिए मैंने ना कल भी समझाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ग्रेटर देन होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ हम इनकम एक्सपेंस लिखते हैं, यहाँ पे इनकम एक्सपेंस के अलावा जो मैंने सर्कल किया हुआ है ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग भी लिखते हैं। इसके बाद 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। चौथा, मुकेश इंट्रोड्यूस 320 एज एडिशनल कैपिटल। बच्चे कहेंगे सर ये कर तो लिया, लेकिन हमने 320 की अभी तक एंट्री थोड़ी की है, उसको माइनस करके इंटरेस्ट निकाला था। तो ये पैसा बिजनेस में आया है, तो इसके अकाउंट में लिख दो बाय बैंक। एडिशनल कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल बाय वाली साइड आती है। किसने पैसा निकाला है, मुकेश ने, तो 320 यहाँ पे माइन कर दो। तभी तो 320 में से 2 लाख माइनस करेंगे, ये वाला 1,20,000 आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। सर ये वाला बैंक वाला पैसा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ प्रॉफिट लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन आती है और कुछ नहीं है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का आंसर निकालेंगे अभी। 357,100 टोटल आ गया। तो यहां पे आ जाएगा टू रिमेनिंग प्रॉफिट। तो टू रिमेनिंग प्रॉफिट ये माइनस करके 357 में से एक 20 गए, 237 में से 8350, आंसर आना चाहिए 153,600। और इसमें तीनों को बांटेंगे, तीनों की रेशियो बोल दो यार एक बार। तो तीनों की रेशियो 3:1, पहले को डिवाइड कर देंगे 2 से, 76750, 767 नहीं आ रहा, 600। लेकिन ये आंसर ठीक है 153,600, ठीक है 76,800, ठीक है। ये आ जाएगा 76,800 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 225 में 51,200, 25,600, 153,600 को बांट के अब ये पैसा किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी आएगा, ये वाला पैसा यहां कहीं भी जाएगा। लिख दो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 5 पहले का क्या लिखा था हमने, 56,76800, दूसरे का 5 में था ना, 51200, तीसरे का, ठीक है जी। आंसर निकाल लेना, सारा क्वेश्चन हमारा ठीक है, बाद में निकालते रहना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये ठीक है, रिवीजन बैच की थोड़ी स्पीड तो होनी चाहिए ना। तो कुछ कुछ जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, क्योंकि मुझे पता है मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया है, कैलकुलेशन का पार्ट अपने आप कर लेना, जिसका मन करेगा कर लेना, जिसका मन नहीं करेगा वो भी कर लेना। 48 के बाद 52 वाला क्वेश्चन, आज 2 क्वेश्चन ऐसे करवाने वाला हूं जो पिछले ही साल आए थे। ये 52 पिछले साल एग्जाम का क्वेश्चन था, बोर्ड का नहीं कह रहा मैं, कोई इंटरनल पेपर था, प्री बोर्ड या हाफ ईयरली का कुछ ऐसा पेपर था। अब यहाँ पे हमारे पास जब 2 कैपिटल दी हुई है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इस कैपिटल अप्रोच का नाम क्या होता था, फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच। फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच क्या होती थी याद है, जहां पे दोनों अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी। जो जो अभी हमने चीजें पार्टनर्स कैपिटल में की हैं वो सारी की सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट में हो जाएंगी। ऑन 1 जुलाई 2017, देखो सबसे पहले हम कैपिटल की बात करते हैं। दोनों की कैपिटल कितनी है, एक की कैपिटल है 2,50,000, एक की कैपिटल है 1,80,000, मतलब दोनों ने बिजनेस में इतना पैसा लगाया है। इसके अलावा
हाँ जी जल्दी बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है। आ जाओ आ जाओ। तो एक तो कैपिटल अकाउंट है 2.5 लाख और 1,80,000, यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भैया हम अपनी कैपिटल में ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में, जब पिछले क्वेश्चन में हम ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सोच के देखो हमारी कैपिटल स्टार्ट कहां से हुई थी, सर्कल लगा हुआ है 5 लाख और 3 लाख से, और रह गई होगी जो भी हमने आंसर निकाला होगा। तो क्या इस कैपिटल अकाउंट में छेड़खानी की गई है यार? इतनी तो छेड़खानी की गई है, कभी इंटरेस्ट दे दिया, कभी सैलरी दे दी, कभी बाय बैंक एडिशनल कैपिटल दे दिया, ठीक है, कभी P&L का प्रॉफिट दे दिया। मतलब सारा कैपिटल अकाउंट तो बेकार कर दिया आपने। बेकार इन द सेंस कि भर दिया। ये बॉयज अप्रोच होती है, एक ही अलमारी में सब कुछ ठूस दिया, बुक्स, जूते, बेल्ट, कपड़े, सब कुछ। लेकिन ये वाली अप्रोच में कह रहे हैं कि भैया हम कैपिटल अकाउंट अलग रखेंगे, उसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच में छेड़खानी सिर्फ दो ही चीजों के लिए करते हैं, या तो आपने परमानेंट कैपिटल और डाली बिजनेस में 5-10 सालों के लिए, या परमानेंट विड्रॉ कर लिया, बस यही आता है। तो बाकी जो भी ट्रांजैक्शन है हम अपना एक अलग अकाउंट खोल लेते हैं, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में करते रहेंगे। तो करंट अकाउंट में इनका पैसा कितना पड़ा है, एक्स का पैसा तो ओके है 5,000 पे पड़ा है, वाई का 30,000 डेबिट में पड़ा है, यानी कि वाई का यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, करंट अकाउंट में पहले तो ये देखो रीडिंग करनी आ गई ना डेबिट वाले बैलेंसेस की, क्योंकि 3 दिन से डेबिट वाला बैलेंस का कोई क्वेश्चन आया नहीं था। ऑन 1 जुलाई 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। ये वाले क्वेश्चन ना मैंने जितने भी कराए थे ना स्टार्टिंग में, छोटे क्वेश्चंस में कराए थे। अब यही वाला क्वेश्चन छोटे में भी कवर हो गया, बड़े में भी कवर हो गया। अब दोनों की कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए। देखो एक्स की कैपिटल कितनी है बिजनेस में, 2.5 लाख। अब अगर उसकी कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए पूरी जिंदगी के लिए, दिस इज कॉल्ड परमानेंट कैपिटल। तो ये वाला कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो ये 50,000 रुपए बिजनेस से निकाल लेगा। सर निकाल लेगा यार, जिसकी कैपिटल 2.5 लाख है वो कह रहे हैं अब 2 लाख होनी चाहिए, तो 50,000 वो निकाल लेगा ना बिजनेस से। दूसरे वाले का आप बताओ, वाई की कैपिटल कितनी है, 180, उसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, तो 20,000 वो लेके आएगा। दिस इज कॉल्ड परमानेंट एडिशन या परमानेंट ड्रॉइंग। सिर्फ ये दो चीजें आएंगी पार्टनर्स कैपिटल में, बाकी सारा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूस। यार एक बात बताऊं, ये वाली लाइन ना दिल पे लो। जब क्वेश्चन ने पहली लाइन में बोल दिया कि हमारी कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए, तो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया ना, एक बंदा 50,000 विड्रॉ करके जाएगा, दूसरा 20,000 लेके आएगा। इसी चीज को जो तरुण सर ने अकाउंट्स की लैंग्वेज में सिखाई है, इन्होंने अंग्रेजी में लिख के रख दी। और भाई अगर ये नहीं भी बोलेंगे ना सेकंड लाइन, तब भी हमें पता है जब हमने ये लिख दिया 2 लाख कैपिटल होनी चाहिए, तो कोई ना कोई एडिशन लेके आएगा, कोई विड्रॉ करके जाएगा। तो इस लाइन, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ना ये लगता है एक्चुअल में कि जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सभी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन में करके आएंगे। सर हमने पूरा क्वेश्चन कराए, हमने सेकंड पॉइंट नहीं करके आए, हमें समझ नहीं आया। ओ भाई सेकंड पॉइंट पहले ही पॉइंट में कवर हो गया। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पॉइंट नंबर 1 2 3, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, एक्स को मिल रही है सैलरी, वाई को मिल रही है सैलरी, ठीक है जी हो जाएगा। चौथे में, इट वॉज फाउंड दैट वाई वॉज रेगुलरली विड्रॉइंग दिस मंथली ड्रॉइंग। वाई को जितना भी वाई मतलब क्या कर रहा है अपना, रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है, ठीक है जी, मंथली सैलरी को, जितनी भी उसको सैलरी मिलेगी वही की वही उसकी ड्राइंग बन जाएगी। उसके बाद, मैनेजर ऑफ द फर्म एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। हमने कल एक लड़ाई लड़ी थी, जब वहां पे मैनेजर कह रहा था भैया हम भी तरुण सर के पास पड़े हैं, पहले कमीशन का पैसा मैनेजर को दो, फिर पार्टनर्स में आपस में बटेगा। ये लाइन इसने दोबारा से लिख दी। कहते बच्चे भूल गए होंगे ना, सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं, तो हम आपको रूल ही समझा देते हैं। अगर ये रूल नहीं समझाएंगे ना तब भी हमें पता है, अगर मैनेजर की कमीशन 10% है ना, तो पार्टनर से पहले देनी है उसको, यानी कि P&L अकाउंट में। तो 10% ऑफ द प्रॉफिट दे देंगे। प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में है 80,000, तो मैनेजर की कमीशन कितनी निकलेगी, 8,000। बताओ पार्टनर्स के लिए कितना पैसा बच जाएगा, 72। मतलब आपने पहला पॉइंट तो निकाल ही लिया। ठीक है जी, प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। चलो जी, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बताया P&L अकाउंट बनाओ, तो पहले मुझे P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है ये 52। सबसे पहले बनेगा P&L अकाउंट। P&L अकाउंट इसलिए बन रहा है क्योंकि मैनेजर है बीच में। बस जल्दी जल्दी ऐसे बनाते चले जाओ। सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 80,000 का। एप्रोप्रिएशन में दिखा देना।
यार दिखा सकते हैं लेकिन मैं कभी करवाता नहीं हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि अगर मेरे को चीज आती है ना मैं रिस्क ना लूं। टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन 80,000 का 10%, 8,000। तो बाकी कितना रह गया नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट रह गया 72,000। ये पार्टनर्स के लिए बच गया इतना प्रॉफिट। तो पार्टनर्स के लिए जो प्रॉफिट बचा है वो इस तरफ जाएगा। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होगा बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको नेट प्रॉफिट। तो अब हम पार्टनर्स के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साथ में क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट बाद में बना लेंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पॉइंट नंबर 1 देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा था, मेरे को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसके बाद ना। पॉइंट नंबर 1 कह रहा था कि दोनों की कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख। देखो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो पहला था आपके पास एक्स, एक्स की जो कैपिटल 2.5 लाख है, उन्होंने कब से ये एग्रीमेंट बनाया देखना। उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था जो फर्स्ट पॉइंट में 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई तक किसी बंदे की कैपिटल 2.5 लाख चल रही है, उसके बाद जाके 2 लाख होगी। तो जितना पैसा जितने दिनों के लिए उधार देते हैं इंटरेस्ट वैसे लगता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक इसको इंटरेस्ट मिलेगा 2.5 लाख के ऊपर। 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8% इंटू 3/12 फर्स्ट 3 मंथ। और उसके बाद नेक्स्ट 9 मंथ्स, किसी को समझना है तो नेक्स्ट 9 मंथ हो गया जुलाई से मार्च तक। तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई 2 लाख। 2 लाख का 8% इंटू 9/12। जिसको नहीं समझ आया बस मुझसे वो डाउट पूछ लो, अदरवाइज मैं एज्यूम कर रहा हूँ समझ में आ गया। स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को किसी बंदे के पास 2.5 लाख रुपए है यार, ठीक है। ये 2.5 लाख रुपए इसने किसी को उधार दिया हुआ है, किसको? बिजनेस को। बिजनेस को उधार दे रखा है। फिर 1 जुलाई को ये कह रहे हैं कि मेरी कैपिटल हो जानी चाहिए 2 लाख रुपए। तो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक होते हैं 3 महीने। तो 3 महीने तो बिजनेस में उसका पैसा 2.5 लाख रुपए पड़ा है ना, 2,50,000। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 1 जुलाई के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ बच गए? 9 मंथ बच गए। तो 9 मंथ के ऊपर उसकी 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब मैंने जितना लोन पे पैसा दिया हुआ है ना, जितना पैसा और जितने टाइम के लिए दिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ये किसी ने निकाला है तो बता दो। 2.5 लाख का 8% होता है शायद मेरे हिसाब से 10,000, 10,000 2500 आएगा पहला, नहीं आता। 2.5 लाख का 8%, हाँ 5,000 आ रहा है ना, 5,000 आ रहा है ये वाला पहला। 2 लाख का 8% 1,60, 12,000 आएगा, बिल्कुल ठीक है जी 12,000। तो पहले वाले बंदे को इंटरेस्ट मिलेगा 17,000। ऐसे ही दूसरे का निकालते हैं वाई का। वाई का बिजनेस में पहले पहले 3 महीने पैसा लगा हुआ था 1,80,000 पहले 3 महीने। तो 1,80,000 का 8% 3 मंथ्स का, ये क्वेश्चन चल रहा है 52। तो 1,80,000 का 8% 3 महीने का। दूसरे 9 मंथ में तो दोनों की कैपिटल बराबर ही हो गई है ना, तो उसके बाद तो सेम लगेगा 2 लाख के ऊपर 8% 9 मंथ का। क्योंकि 1 जुलाई के बाद तो कैपिटल दोनों की 2-2 लाख हो गई ना, वो इसलिए उन्होंने किया था ताकि इक्वालिटी बन जाए। तो अगले 9 मंथ के लिए इक्वली चल रहा है, तो अगले 9 मंथ का इंटरेस्ट तो वही 12,000 ही आएगा। इसका भी 3,600 तो बन गया 12,3 15,600। मुश्किल वाला पार्ट हमारा हो चुका है अब इस क्वेश्चन का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 और 15,600। तो यहां पे आ जाओ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 ही था और 15,600, टोटल हो गया 32,600।
पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 हो गया मेरा, कैपिटल वाला पॉइंट हो गया जी, नेसेसरी एडजस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन डीड, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। एक्स इज टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 4000, वाई टू मंथली सैलरी। देखा क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है? ये क्वेश्चन नहीं घुमा रहा, ये मैंने ही चेंज किया था एक्चुअल में जब मैंने ये क्वेश्चन बनाए थे ना। एक्स को तो मिल रही है एनुअल सैलरी और वाई को क्या मिल रही है? मंथली सैलरी। तो टू सैलरी एक्स को मिलेगी 4000, वाई की कितनी पर मंथ थी देखना, 12×8 = 96, 9600, 12×8 था 9600। अगले पॉइंट में देखो, अगले पॉइंट में बोला इट वाज फाउंड दैट वाई रेगुलरली विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। तो जो वाई की ये सैलरी है ना, ये सारी की सारी ड्रॉइंग बन जाएगी। और खैर ड्रॉइंग और कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाती है, यहाँ पे नहीं जाती ड्रॉइंग्स और कैपिटल के अमाउंट। अगला पॉइंट, मैनेजर की कमीशन हो गई, नेट प्रॉफिट हो गया, बस रिमेनिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देखते हैं जी हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आता है। रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया हमारा, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ गया। रिमेनिंग प्रॉफिट 25,800, 25,800 एक्स और वाई में बांट दो। एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है क्या? नहीं दी हुई, अगर नहीं दी हुई तो इक्वल मानेंगे। तो 25 का आधा होता है 12, 13,600 बनना चाहिए शायद, नहीं 800 है, 12 ये बनना चाहिए 12,900। लेकिन मेरे से ये कैलकुलेशन मुश्किल ही होती है। देखो ठीक है 12,900, ठीक है जी, चलो एक स्टैंप लग चुकी है, ठीक है। टोटलिंग तो कर लेना वही की वही 72,000। अब ये फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच थी। फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच का एक क्वेश्चन करवाना बड़ा जरूरी है, इसके बाद और कोई नहीं करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच में दोनों अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बनेगा। फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों बनते हैं, लेकिन सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, तो 3 लाइनों का फॉर्मेट बनाना खाली खाली बस। सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल लिख दो, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। इनकी ओपनिंग कैपिटल थी, मुझे याद है, एक की थी 2.5 लाख रुपए, एक की थी 1,80,000 रुपए। 2.5 लाख वाले को बोला था भैया आपकी कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए, तो जिसकी कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए वो 50,000 निकाल के चला जाएगा। तो टू ड्रॉइंग्स, इसने 50,000 रुपए देखो निकाल लिया। देखो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे को नहीं पता चलेगा कि इसने सामने से 50,000 निकाल लिया। कॉमर्स वाले बच्चे को ना लेजर रीड करने आने चाहिए। 2.5 लाख रुपए इसका स्टार्टिंग में बिजनेस में पड़ा है, 50,000 आपने इसके अपोजिट साइड दिखा दिया, तो इसका मतलब है 2.5 लाख में से 50,000 माइनस कर दिया। नॉर्मल लोगों के लिए माइनस करना ऐसे होता है, 2.5 लाख माइनस 50,000, ये आम लोगों के लिए है। तो बच गया 2 लाख। कॉमर्स वाले कहते हैं भैया ऐसे थोड़ी चलेगा, हम कॉमर्स वालों में थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए। तो कॉमर्स वाले कहते हैं जो पैसा मेरा है क्रेडिट में लिखो, क्रेडिट मतलब इस साइड राइट साइड पे, और जो पैसा मैंने निकाल लिया वो लेफ्ट साइड पे लिख दो, क्रेडिट डेबिट। अल्टीमेटली कॉमर्स वाले बच्चों को ये अब 2.5 लाख नहीं दिख रहा, कॉमर्स वाले बच्चों को दिस इज विजिबल एज 2 लाख। तो टू बैलेंस कैरी डाउन पहले का तो लिख दो, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग कैपिटल आ गई जी 2 लाख। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है? 180, होना कितना चाहिए? तो कितना वो लेके आएगा? तो बाय बैंक ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल, बाय बैंक ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल 20,000 हो गया जी। 2.5 2 लाख 2 लाख दोनों का, तो यहाँ पे भी 2 लाख। अब क्लोजिंग कैपिटल ये 2 लाख बन गई दोनों की। पार्टनर्स करंट अकाउंट पे आ जाते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसका बैलेंस ना अलग अलग दिया हुआ था, एक का पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ था, एक का नेगेटिव। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, जिसका सिंपल पहले का 5,000 क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और दूसरे वाले का दिया हुआ है नेगेटिव बैलेंस। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 30,000 डेबिट का। तो आज हमारे डेबिट वाले 2 क्वेश्चन हो गए।
अब क्या करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे आ जाओ। अब सीधा सीधा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे आ जाओ। नेट प्रॉफिट को इग्नोर कर दो, नेट प्रॉफिट को इग्नोर करके बाकी सारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये वाली सारी चीजें इस तरफ उतर आएंगी, इधर वाली चीजें इधर। इस साइड पे कुछ है नहीं तो मैं इसको काटा मार रहा हूं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय रिमेनिंग प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में आपको पता चला 2 बार ड्राइंग है। क्वेश्चन में आपको पता चला 2 बार ड्राइंग है। एक ड्राइंग तो परमानेंट ड्राइंग थी। एक मिनट रुक जाओ, खत्म हो लेने तो मैं बताता हूं सारा। तो अब क्वेश्चन में 2 बार की ड्राइंग है। एक ड्राइंग तो ये वाली थी, ये तो परमानेंट ड्राइंग थी, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल में लिख दी। आप अगर वाई की स्टेटमेंट पढ़ोगे, वाई को जो मंथली सैलरी मिल रही थी वो सारा बार बार निकालता जा रहा था ना। तो जो बार बार निकाल रहे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पहले बाय वाली साइड बांट देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ मुझे दोनों को क्या क्या मिला था? 17,000 15,600। दूसरे को सैलरी 4,000 और 9,600। और ये 9,600 ड्राइंग भी बन जाएगी, 2 ड्राइंग्स। कह रहे थे कि जो वाई को जितनी भी मंथली सैलरी मिल रही है ना 800 800 करके पूरे साल की 9,600 वो निकालता जा रहा था। इसको बोलते हैं नॉन परमानेंट ड्राइंग, जो बार बार निकाल रहे हैं। तो परमानेंट ड्राइंग या परमानेंट एडिशनल कैपिटल ऊपर ही हमने कर दिया था 5,000 और ये 20,000। जो बार बार ड्राइंग करते हैं उसको अब नीचे ही दिखाना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का कितना आया था? 12,900। ये क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन। 2 बैलेंस कैरी डाउन। पहले का निकाल लेते हैं। 17 22 26 26 और 22 38,000 आ गया। फर्स्ट का आंसर आ गया 38,900। मैच भी हो गया दूसरे का। 15 15 और 9 24 और 12 36 36 37,200 38,100 37,200। ये चेक कर लेना यार, मेरे हिसाब से 38,100 है। लो जी, इसका आंसर तो माइनस में आ रहा है, इसका आंसर नेगेटिव वाली साइड आ रहा है। वो बेटा यहाँ पे लिख दिया ना, ये परमानेंट ड्राइंग है। मतलब अब से पूरे बिजनेस में इसकी ये कैपिटल होगी। तो परमानेंट वाली चीजें कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में। तो इसका आंसर बाय वाली साइड बच रहा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। मैंने इसका आंसर किसी को याद है अभी भी क्या लिखा था? 38,100 39,600 1,500 1,500। पीछे जल्दी से आंसर मैच कर लो। तो ये टोटल बन रहा है 38,900, ये बन रहा है 39,600। मत करो मैच, मैंने कर लिया, ठीक है। मेरे पास 2 आंसर आ गए, 38,900 का और 15,100 का। पेपर में करंट अकाउंट का इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, याद रखना। एग्जाम में करंट अकाउंट का अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है तो इससे बड़ा नहीं आएगा। रीजन पता है क्या है? इसमें परमानेंट ड्राइंग भी आ गई आपके पास, इसमें नॉर्मल ड्राइंग भी आ गई आपके पास। इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 50 48 52 53। हाँ लिस्ट बना के रखी है। सिर्फ 4, अभी तो 8:28 है। ओ सर, बात टाइम का पता ही नहीं चल रहा, या बहुत पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। कल लेट हो गए थे? कल पर मैंने टाइम पे छुट्टी कर दी थी। अच्छा चलो। 53 क्वेश्चन। अरे बस करो। हाँ जी, वर्किंग नोट यार, मैंने अब स्लाइड चेंज कर दी है, शायद नहीं हुई, हो गई है, स्लाइड चेंज हो गई है। दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ।
मुझे लगता है तुम्हें बुरा लग गया, लैपटॉप रुक गया देख। थोड़ा सा इशू को बुरा लग गया है कि मेरे को समझाया क्यों नहीं, रही सही का सर। फिर अभी तक वो ठीक नहीं हुआ ना कंप्यूटर। चलो मान जाओ, पवन जशन तुम भी मान जाओ भाई, कंप्यूटर रुक गया है। सर जब पिछले जमानों में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारे जो पुरातन लोग थे, अब चल गया। हाँ उसको भाषण नहीं पसंद आया, बात ये थी, जैसे आपको नहीं पसंद आता। नहीं ठीक है, तो कई बार फाइल्स बड़ी सारी हुई पड़ी है ना, एक ही फोल्डर में बड़ी सारी फाइल्स हुई पड़ी हैं, इसलिए कभी कभी। हाँ बात तो सही है, हर 10 साल के बाद जनरेशन चेंज होती है, तो मुझे 10 साल हो गए हैं। अब बस करके ना बोलती है। हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे मन ही मन में बहुत डांटा, इसलिए अगले क्वेश्चन पे मैंने डर के आपको बुक पे नहीं करा रहा, सिर्फ वर्बली करेंगे 53, क्योंकि 53 में कैसे चेहरे देखो यार, खुश हो गए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 53, क्वेश्चन नंबर 53, ABC वर पार्टनर्स जिनकी कैपिटल है 60,000, 60,000, 80,000, देयर करंट अकाउंट, ये क्वेश्चन ठीक है। हाँ, देयर करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं 10,000, 5,000, फिर से 2,000 डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस वाला हो गया। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये कल भी किया था। प्रॉफिट का 10% रिजर्व के लिए रख लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। पहला क्वेश्चन, क्या ये जर्नल रिजर्व का पैसा P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा? अभी तो मैंने बोला जाएगा। क्या पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये पैसा जर्नल रिजर्व में रख रहे हैं, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये पैसा हमने जर्नल रिजर्व के लिए रखा है, पार्टनर्स के लिए थोड़ी ना रखा है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। सी, द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी 3,000 क्वार्टरली, तो 12,000 एनुअली होगी। तो ये जो भी छेड़खानी है की हुई है ना, ज्यादातर इस चैप्टर में मैंने ही की थी, बुक में मंथली होता था, कभी एक आध क्वेश्चन में क्वार्टरली था, तो मैंने तो बहुत सारे छेड़े थे ताकि बच्चों का दिमाग चलता रहे। अब मेन पॉइंट तो मेरे को ये वाला करवाना था, सिर्फ इसी के लिए ये क्वेश्चन चूज किया हुआ है। दो ही क्वेश्चन है ऐसे वाले पूरी मेरे वाले बुक में भी, तो हम एक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है। ये कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट की, जो अभी आपके पिछले क्वेश्चन में कितना निकला था मुझे बता दोगे? 12,900, 12,900, 25,800 बचा था, उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो तो पहला 20,000 होगा, हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं मेरे पास प्रॉफिट आया 1 लाख, मैंने वैसे ही मान लिया, रिमेनिंग प्रॉफिट का आंसर आया 1 लाख। इश्यू अब समझ लो, फर्स्ट 20,000 को आपने बांटना है इन द प्रपोर्शनेट ऑफ देयर कैपिटल। अब क्वेश्चन में कैपिटल ढूंढो, क्या है? पहली लाइन में थी 60, 60, 30, याद है आप लोगों को? 60, 60, 80, तो 60, 60, 80, इनकी रेशियो को काटो 3, 3, 4, तो मतलब पहले जो 20,000 है मैंने एज्यूम किया मेरा प्रॉफिट 1 लाख बच रहा है। हम क्वेश्चन में प्रॉफिट उठा ना ले, इतनी तो हम यार चीटिंग कर ही सकते हैं। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन पूरा प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ। चलो मैंने अज्यूम किया 1 लाख, तो 1 लाख में से पहला 20,000 मैंने कैसे बांटा है? कैपिटल के रेशियो में 3, 3, 2। अगला 30,000 मैंने बांटना है 5, 3, 2, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बन जाएगा वो इक्वल। तो इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे को लगता है फाइल थोड़ी ज्यादा ही हैवी है। तो P&L एप्रोप्रिएशन है 1,80,000 का प्रॉफिट, क्वेश्चन में देखना 180 का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 180, उसमें से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रख लिया है, देखो 18,000। ठीक है जी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% रखा था 18,000, बाकी कितना बच गया? 162, उसमें से हमने सैलरी भी रखनी थी। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा यार 5%, ठीक है, सैलरी एक बंदे को दे रहे थे, निकल जाएगा, तो तीनों को माइनस करके मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है 140। अब 140 को जो बांटना है वो ऐसे बांटना है, इधर देखो ये वर्किंग नोट मैंने किया हुआ है। पहले आप अपने आप देखो, आपको समझ में आ रहा है वर्किंग नोट? मुझे लगता है आप इंटेलिजेंट लोग हो, सुबह सुबह दिमाग चल जाएगा। फर्स्ट 20,000 को कैपिटल रेशियो में बांटा 3, 3, 2, तो 20,000 का 3/10, 20,000 का फिर से 3/10, फिर 4/10। बोलो पहला समझ में आ गया? अगला जो नेक्स्ट 30,000 है उसको बांट रहे हैं 5, 3, 2 में, तो 5/10,
3/10, 2/10। हमने 2 स्टेप्स तक कितना प्रॉफिट बांट दिया है? टोटल बना कितना था हमारे पास? एक 40 बचा था। एक 80 तो टोटल था, सैलरी सोलरी देने के बाद एक 40 था, 50 बांट दिया तो बाकी रह गया 90। ठीक है, तो 90,000 को क्वेश्चन ने कहा था इक्वल बांट दो 111। 30,000 30,000 30,000। तो पहले के हिस्से में कितना आया? सामने लिखा हुआ है 51। दूसरे के हिस्से में, तीसरे के हिस्से में हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलो, तो मतलब जो हम ये रिमेनिंग प्रॉफिट बांटेंगे ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्किंग नोट। बोलो भाई, समझ में आ गया? दिव्यांश ओके? अगला क्वेश्चन। सर ऐसे तो हमारे बड़े सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे ही कराया करो। 56। मम्मी ने चाय नहीं पिलाई, दिमाग घूम रहा है। बोलूंगा कल मम्मी को कि बच्चों का नुकसान ना किया करो, चाय पिलाया करो। आप बिस्कुट ले आओगे? हाँ, कोई फैन भी ले आना। कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। निहारिका कहेगी मैं डाल दूंगी। 56। सर ये वाला ना, जो आपने अरमान सोचा था ना, मैंने पहले खत्म कर दिया। ये वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो कि हम देख लें, नहीं ये करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था, लोन बाय पार्टनर टू फर्म। ए एंड बी का प्रॉफिट है 4:1 ऑन 1 अप्रैल 2006। कैपिटल है 1,00,000 और 80,000। पी एंड एल फॉर द फर्म शोड अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रिपेयर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बांटना है 80,000 के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है और ट्रांसफर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन चूज करने का 2 पर्पस। एक तो लोन वाला, वैसे तो परसों किया था लोन वाला भी। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का पैसा जर्नल रिजर्व में डालना है। मेरे को याद करो, अपने 1.5 मिनट पहले पिछले क्वेश्चन में हमने ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व कुछ किया था। एक 80 का 10% किया था ना। अब यहां पे प्रॉफिट मेरे पास है 2.5 लाख, तो यहां पे 2.5 लाख का 10% नहीं करना। हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिमेनिंग प्रॉफिट होगा ना, उसका करना है। अब आपको पता लग गया हम क्वेश्चन बीच बीच में से क्यों कर रहे हैं। मैं पहले से ही 5-6 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रख रहा हूं ताकि सारे पॉइंट कवर हो जाएं और कंपैरिजन होता चला जाए। पिछले क्वेश्चन में 180 का 10% लिया था, क्योंकि वहां पे लिखा था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। यहां पे वर्ड क्या है? 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो होता है जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है, तो वो जो माइनस माइनस करके बचता है। सर हम करते हैं, जल्दी कराओ। ओके, 56। पी एंड एल अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि लोन, यार लोन का पॉइंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं पे। कहां पे है लोन? नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, पहले पी एंड एल अकाउंट बनेगा। पी एंड एल अकाउंट, हाँ मुझे पता है आप ये बात कर रहे हो, सर को चाय नहीं मिली ना इसलिए नहीं दिखा था। बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट था 2.5 लाख रुपए। दो चीजें पी एंड एल अकाउंट में आती हैं पार्टनर्स वाली, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा मैं भूल गया। मैनेजर कमीशन पार्टनर थोड़ी है, रेंट। मैनेजर कमीशन तो आएगी आएगी, वो तो आउटसाइडर हो गया। पार्टनर वाली दो चीजें, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। तो यहां पे आ रहा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जर्नल एंट्री ओके है, चल कोई नहीं, करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन की अमाउंट बताना कितनी है यार? 80,000 का। नलायकों, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से निकालूं मैं? हाँ, यानी कि यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते कि जिन निकालो उसको बोलो कि भाई साहब मेरे को बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर नहीं है तो 6% निकालना पड़ेगा आपको अपने आप। 80,000 का नहीं, 80,000 का तो बनेगा, ये 2.5 लाख का बनेगा। और 2.5 लाख का बनेगा नलायकों, 2.5 लाख का 6%, है ना? लोन ही 2.5 लाख का है। लगता है इसकी मम्मी ने भी चाय नहीं पिलाई। अरे 2.5 लाख रुपया बिजनेस का प्रॉफिट है। बिजनेस का जो मर्जी प्रॉफिट हो,
इसमें कंफ्यूज की क्या? थैंक यू बोलो कि सर थोड़ा सा जगा भी रहे हैं, हमारा वाइवा की तैयारी भी करा रहे हैं, 20% सेंस ऑफ ह्यूमर को भी टाइम दे रहे हैं। 4800, बाकी नेट प्रॉफिट निकाल लो। अरे 80,000 का 6%। नलायकों यार, नहीं नहीं, पता क्या, मैं देखो मैं मजबूर हूं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने बुक से उठाई है। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन ऑफ, ये ऑफ दिख रहा है आपको? बेटा आपको आइल्स पहले करनी पड़ेगी, मानो अगर बाहर नहीं जाना तो आपको इंग्लिश की क्लासेस लगानी पड़ेंगी। क्या इला इला या देखो, अगर आप लोगों की जगह मैं होता, सच बात बताऊं, मेरा भी दिमाग इतना ही चलता है, मैं भी इसको इंटरेस्ट ही मानता, लेकिन मैं टीचर हूं, मैंने ये वाला क्वेश्चन 25-30 बार कर रखा है। तो यहां पे इन्होंने बोला है, ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन ₹80,000 नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन ऑफ, ये ऑफ को तीर बना दो, एरो बना दो। 80,000 के लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, तो जो हमने किया था वो ठीक किया था, तो बाकी मेरे पास बच गया 245,200। लोन का अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होता था 6% मानते थे। चलो सर BV&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हैं। टारगेट के हिसाब से सर हम कहां पे हैं मिशन में? मिशन में एक ही क्वेश्चन रह गया, इसके बाद मिशन कंप्लीट होने के लिए रह गया, लेकिन हाँ स्कूल वालों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। बाय P&L अकाउंट 242। हाँ सर आप ना तो छोड़ो, देखो आपके लैपटॉप का हम क्या करते हैं, मन ही मन में डांट डांट के। 245,200। सबसे पहले अब क्वेश्चन में लाइन थी, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? पहले थी A एंड B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैपिटल दी हुई है, नेट प्रॉफिट है, P&L। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं था, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पहले का 5,000, पहले का 5,000, दूसरे का ओ, पहले इधर देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही बन रहा है, 5,000 और 4,000, 1,80,000 कैपिटल थी, 5% रेट था। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन ऑफ, इंटरेस्ट नहीं था, लोन था 80,000 का, है ना, ये पॉइंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% है, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाई वाली तरफ आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दोनों की ड्रॉइंग क्या है? 20,000 और 10,000, रेट है 6% पर एनम। डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन है क्वेश्चन में, देखना डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये लिखा ही हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, तो यानी कि 6 मंथ का लगेगा। अब 20,000 के ऊपर 6%, 20,000 के ऊपर 6%, क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है, तो 6/12 लेते थे हम, 600 बन जाएगा। और दूसरे वाले का है 15,000, तो इसका 450 आना चाहिए इस हिसाब से, तो 450 बन रहा है। 6% इंटू 6/12, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, फोर्थ पॉइंट वही था, 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना कितना बनता है? टू जर्नल रिजर्व 245,200 प्लस 1,050, 245, 246, 250, यही बन रहा है ना। पहले इसका टोटल 246,250, इसमें से 9,000 माइनस कर देंगे, ये जो ब्रैकेट में आए हैं ना अमाउंट आएगी, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। 237 नहीं, 237, मैं ठीक कर रहा हूं मुझे जहां तक लगता है, 237, 10% है तो जीरो नहीं निकालेंगे, मतलब 10% निकाल के मैंने एक जीरो हटा दी, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनेगा तो पीछे जीरो लगा देना, ठीक है जी। बाकी बन गया 2 रिमेनिंग प्रॉफिट।
ए और बी रेशो बोलना पहली लाइन में देख के है 4:1 237,250 माइनस 10% 213,525 213,525 ये आंसर आ गया जी। 4:1 में बांट के आ रहा है करना यार। 4 ने तो बड़ी खतरनाक है, ही नहीं मेरे से होगी वर्बली। ना ना पीछे 5-6 पॉइंट में नहीं आएगी। रेशो 4:1 है ना, इतना तो मुझे आता है। निकाल नहीं पाऊंगा 4/5, निकाल लेंगे। 4 पहले आ जाएगा 2। अब ना सुनो, अब अपना करो। जब अर्जुन ने निशाना लगाया था ना, मछली पे नहीं लगाया था, मछली की आंख पे लगाया था। जशन कह रहा है जो मर्जी करो भाई, मुझे तो सामने लिख के दे देना, मैं तो नोट कर लूंगा, चाहे मछली हो, चाहे आंख हो, चाहे अर्जुन हो। हाँ ये 7 था, मेरा भी यही है। एक तो मैंने निकाल लिया, दूसरा मैं आपको निकालने की टेक्निक सिखाता हूँ। 4 से कर दो आंसर आ जाएगा, पक्की बात है, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। सुबह सुबह फिर निकाल लो ना, फिर अगर इतना ऑब्वियस है तो। 42 42 पंजे 70, हाँ